(√2r) इसका स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू कितनी है r- का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे ना। चलिए अपना आगे, तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया √2 कितना हो गया 2r- का स्क्वायर प्लस r- का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3r- का स्क्वायर, ये ऐसे ना। तो AO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में √3r-, यही तो होगा। AO इज इक्वल टू √3r-, यहाँ तक का तो बना लीजिए, फिर आगे मैं उधर बनाऊंगा, यहाँ तक की कैलकुलेशन सोल्व कीजिए। बना लिया होगा यहाँ तक का। अब देखिए भाई, यहाँ तक की वैल्यू सबने बना ली होगी, यस या नो, तो ये मिटा दूँ भाई मैं, यहाँ तक की वैल्यू चीज़ मिटा देता हूँ, मेरे को ये काम आने वाली है बस। तो भाई एक बात बताओ, AO इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, AO इज इक्वल टू, ये देख लीजिए तुम्हारे पास में, इसको भी मिटा दीजिए। कंप्लीट आपने सोल्व किया, AO इज इक्वल टू कितना आ रहा है √3r-, और तुम्हें पता है कि AO इज इक्वल टू था कितना, AO इज इक्वल टू क्या आता है, AO इज इक्वल टू क्या आ रहा है r++r-, यही तो होता है। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं r++r- इज इक्वल टू √3r-, r प्लस ये r- उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -r-, कॉमन लीजिए, r प्लस इज इक्वल टू r- कॉमन लीजिए, √3 का क्या भाई 1, ये आपने कॉमन ले लिया। आगे सोल्व करें इसको, आगे सोल्व कीजिए, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो r प्लस अपॉन r- इज इक्वल टू 1.732 माइनस का 1, तो r प्लस प्लस अपॉन r- इज इक्वल टू 0.732, यही तो मिनिमम वैल्यू होती है क्यूबिक वर्ड के लिए, यही तो मिनिमम वैल्यू होती है क्यूबिक वर्ड के लिए। बना लीजिए भैया फटाफट इसको। बना लिया होगा यहाँ, फिर मेंशन करना रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बन गया होगा यहाँ रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आप देखना कि ये टेट्राहेड्रल जो वर्ड है वो प्रेजेंट कहाँ होगा। तो भाई टेट्राहेड्रल वर्ड को समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ये प्रेजेंट कहाँ होता है। ये टेट्राहेड्रल जो वर्ड है ना यार, अभी क्लास में आप लोग होते हैं ना तो इस चीज़ की हेल्प मिलती है यार, वही है फिर। मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ ये वर्ड, देखें 2 मिनट का टाइम दीजिए, ये वर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बात समझना, देखो ये तुम्हारे पास में अब यार ये अभी गिर रही है, बन नहीं रही है, अभी तुम क्लास में होते, यही है ना तुम्हारे पास में। इसको बंद कर देता हूँ। भाई यही तो है डायगोनल तुम्हारा, समझ लेना रे भैया, ये डायगोनल है ना। अब इस डायगोनल के ये जो डायगोनल है, एक बार देखना, इस डायगोनल के इस डायगोनल में ये डायगोनल है, सबको दिख रहा होगा ये डायगोनल है, आई बात समझ। अब इस डायगोनल के यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होता है, और ये टेट्राहेड्रल वर्ड बनता कैसे है। अभी आप लोग यहाँ होते ना तो मेरी हेल्प कर देते यार, इसको मैं अकेला कैसे पकड़ूँ।
मैं कुछ और लेके आता हूँ यार, ठीक है ना, आप एक बार वेट करना, मैं कुछ और लेके आता हूँ ताकि अपना काम। आ गया हूँ मैं आपके साथ में, यही हूँ मैं, कुछ और जुगाड़ करके लेके आया हूँ। हाँ तो अब देखिए आप लोग, ये मानना ये तुम्हारे पास में क्या है, अंदर से स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं, ये डायगोनल है। अब एफसीसी के अंदर अपन बात करें ना, एफसीसी के अंदर इनकी मेरे को जरूरत क्या है यार, इनको मेरे को ये डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इतना ही देखना, हमने जो क्यूब माना है वो इतना ही माना है, ठीक है ना, बाकी तो फिर रेक्ट। ये देखिए अब यार, ये जो तुम्हारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बनता किस में है, एफसीसी में बनता है। किस में बनता है, एफसीसी में बनता है। अब इतना टाइम खराब किया है तो अच्छे से समझा के जाऊंगा आज इसको। अब आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों का क्लास में होना कितना ज़रूरी है। ये देख लीजिए, ये सारे काम फिर अब अकेला इंसान कैसे करे। अब देखिए, अब सबको दिख रहा होगा, आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है भाई, तुम्हारे पास में ये जब एफसीसी की अपन बात करें ना, एफसीसी के अंदर भाई टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कब है, जब तुम्हारे पास में एफसीसी स्ट्रक्चर बनती हो। और देखना एफसीसी के अंदर होता क्या है, एफसीसी में होता है, देखो भाई एक एटम यहाँ होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 8 कोनों पर होंगे। एफसीसी में 8 कोनों पर परसेंट होंगे, यस है ना। फिर एक एक इनकी फेस के ऊपर भी होंगे, एक एक इनकी फेस के ऊपर भी होंगे। तो यार ये फेस का मान लीजिए, ये जो तुम्हारे पास में एटम है, बात को समझना, ये जो बॉल है एक फेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो एटम है, ये एटम यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी थोड़ा एटम अंदर आएगा, इसका भी अंदर आएगा, इसका भी अंदर आएगा, इसका भी यहाँ पर क्या कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रही है, कौन सा वॉइड बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो कैसे बनेगा, ये एक तो कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर का एटम, और बाकी से ये 3 फेस के, 1 2 और ये 3 फेस जो इससे लग रही है, इससे अटैच है। इस वाले कॉर्नर से 3 फेस अटैच है। कौन कौन सी फेस अटैच है, 1 2, आई बात समझ।
यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे तो 1 2 और ये 3, 1 2 3, हाँ सॉरी, ठीक है। तो एक तो ये वाली फेस हो गई, ये जो फेस है, दूसरी फेस ये है, ठीक है ना, दिख रहा। तो यहाँ ये जो एटम है, ये जो कॉर्नर पे एटम है, यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ बनेगा? यहाँ। तो एक फेस तो ये रही, एक फेस ये रही, एक ये वाली फेस, ये जो पीछे वाली जो यहाँ मैंने फेस नहीं लगा रखी, इसको दूर वाली फेस मान लेना, ये जो फेस है, यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। अब टेट्राहेड्रल जो वर्ड बनेगा, तो एक बात बताओ, यहाँ एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है भाई? एक तो वर्ड, एक तो यहाँ है, समझ में आ रही है? एक यहाँ पे एटम, एक यहाँ एटम है, और एक यहाँ एटम है। तो इनके बीच में यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा, यहाँ पे। ये सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। कैसे बनेगा? उस फेस की वजह से वहाँ से एक एटम निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, और इनको कवर करने के लिए ये वाला एटम आ गया, तो बीच में एक ये वाला तुम्हारे पास में टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। ये वाली बात समझ में आई होगी आप लोगों को, थोड़ी कम समझ में आई होगी, क्लास में होते तो फिर आपको क्या है, यहाँ पर मैं रूम से ही समझा देता, इस रूम को ही लेकर टेट्राहेड्रल वर्ड बता देता कि कहाँ प्रेजेंट है ये टेट्राहेड्रल वर्ड। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। चलिए अपन आगे। तो सबसे पहले इस टेट्राहेड्रल वर्ड को देख लीजिए कि ये एग्जिस्ट करता कहाँ है। तो एक क्यूब बना लेते हैं अपन, यहाँ क्यूब बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है भाई। अल्टरनेट मैनर पे यहाँ पर एटम रखना। कौन से मैनर में? अल्टरनेट मैनर में। कि सपोज दैट आपने यदि एटम यहाँ रख दिया, तो एक एटम अब यहाँ अल्टरनेट मैनर में यहाँ आएगा, अल्टरनेट मैनर में यहाँ आएगा, अल्टरनेट मैनर में यहाँ आएगा। ये इनकी पोजीशन रहेगी। और यहाँ बीच में ये क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगा। बीच में क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगा। ये देख लेना, इसकी जो शेप जाएगी वो टेट्राहेड्रल शेप जाएगी। इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल शेप जाएगी। और यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वर्ड। पर ध्यान देना, ये जो तुम्हारे पास में चारों एटम है ना, ये एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है भैया, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहले तो एक बार ये बना लीजिए। इसको O मान लीजिए, एक परपेंडिकुलर बना दीजिए P। ठीक है ना? बात को समझना। अभी मैं बात करूँ कि इसकी ट्राइएंगल, मैं बात करूँ कि इसकी ट्राइएंगल AOP की बात करूँ, तो AOP की बात करें तो यानी कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर ही तो है। और मुझे ये भी पता है, वी नो दैट
ये जो ए ओ है, ए ओ तो आर प्लस प्लस आर माइनस ही तो है भाई। ए ओ है वो आर प्लस आर माइनस, ये देखो ये तुम्हारे पास इसकी रेडियस और ये केटाइन की रेडियस, यही तो है। ये कौन है? आर प्लस प्लस आर माइनस ही तो है। अब यहाँ पर देखना, ये जो ए पी है ना, ये भी मुझे पता है ए पी कितना है, यहाँ पर आर माइनस है। क्यों है? क्योंकि भाई ये एटम और ये एटम आपस में कनेक्टेड में है। जो ओ पी है ना, ओ पी आपको कैलकुलेट करना है, और वो क्या होगा? हाफ बी ई, हाफ बी ई होगा। यस या नो? क्या होगा? हाफ बी ई। और आप लोगों को पता है, ये भी पता है कि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, और उतना ही क्या होगा? बी ई होगा। अब ये बी कैसे कैलकुलेट करूँगा? इसके लिए मुझे ट्राइंगल दूसरा लेना पड़ेगा, और वो क्या ट्राइंगल हो गया? आप ट्राइंगल ए बी सी लोगे तो आपके पास में क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और आप लोगों को पता है ए सी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास में? ये है 2r माइनस आर प्लस प्लस आर माइनस प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा? 2r माइनस। वैल्यू पुट कीजिए 2r माइनस 2r माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या भैया? ए बी का स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, जितना ए बी है उतना ही बी सी है, तो ये क्या हो गया? 2ab का स्क्वायर। तो सोल्व कीजिए 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r माइनस का स्क्वायर। तो और सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 2r माइनस का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r माइनस। यही तो होगा। यहाँ तक तो सोल्व कीजिए। ए बी की वैल्यू आ गई 2r माइनस। आई बात समझ? इतनी बात आ गई होगी। सोल्व कीजिए यहाँ तक की बात। ठीक है, फिर बनाओ एक बार यहाँ तक का। बना लिया होगा यहाँ तक। फिर क्या बोलोगे? अब ए बी है उतना ही क्या है? बी ई। ए बी जितना उतना ही बी ई है। ठीक है, तो बी ई इज इक्वल टू क्या आ गया भाई तुम्हारे पास में? बी ई इज इक्वल टू क्या आ गया? √2r माइनस। तो क्या बोलेंगे? ये तो इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको? तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। और क्या बोलोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ई इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में इसको पुट कीजिए भैया बी ई को।
तो ओ पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू √2 r माइनस। तो क्या वैल्यू आ गई, ओ पी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 r माइनस। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपन √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2/2 और ये r माइनस, इससे ये कैंसिल आउट। एक सेकेंड, क्या भाई ये क्या वैल्यू, √2/2 r माइनस। चलो एक बार तो यही रहने दीजिए, फिर देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम मिटा देता हूँ, फिर इससे आगे की बात करता हूँ। अब OP की वैल्यू और AP की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ये तुम्हारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP एंड OP, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP एंड OP in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ही वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP कितना आ रहा है अभी, AP है तुम्हारे पास में R माइनस का स्क्वायर। AP की तो बात समझ में आ रही है। अब तुम्हारे पास में OP कितना निकल के आया, OP निकल के आया तुम्हारे पास में √2/2 r माइनस का स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। तो अब इसको सोल्व कीजिए, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस का स्क्वायर प्लस ये कितना आया 2/√2 r माइनस का स्क्वायर। ये लोग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बनाइए यहाँ तक की बात। अरे भाई ये क्या कैलकुलेशन कर दी मैंने, इतनी ज़्यादा मैथ मुझे आने लग गई क्या। 2/4 r माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस का स्क्वायर अपॉन 1/2 r माइनस। भाई इतनी भयंकर मैथ आने लग गई। ये करना, इसका भी तो स्क्वायर होगा। पानी पीने के चक्कर में कैलकुलेशन खराब कर ली अपन। अब और सोल्व कीजिए, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 है बस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 r माइनस का स्क्वायर टोटल करोगे तो यही होगा। और आपको ये भी पता है, अच्छा ये भी पता है AO इज इक्वल टू क्या है 3/2, ठीक है ना। तो इसकी रूट और ये r माइनस। अब अपन क्या करेंगे, आपको पता है r प्लस प्लस r माइनस होता है ये AO, तो इज इक्वल टू √3/2 r माइनस, और इसको वैल्यू को उधर भेज दीजिए r माइनस की, तो √3/2 r माइनस माइनस r माइनस
ठीक है ना। फिर आगे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं। आपने क्या ले लिया, आर प्लस इज इक्वल टू आर माइनस कॉमन ले लिया आप लोगों ने। कॉमन लिया तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, √3/2 माइनस, यार कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी एक बार, नहीं सही है, माइनस का क्या भाई 1 आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल टू √3/2 माइनस का 1। सोल्व कीजिए, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में 0.212। ये किसके लिए हो गया, टेट्राहेड्रल के लिए हो गया भैया। सोल्व कर लीजिए इसको। बना लीजिए फटाफट इसको। सोल्व कर लेना भैया, यही वैल्यू आएगी। फटाफट लिखिए इसको, बना लीजिए। ये रेडियस रेशियो ध्यान देना, कई बार पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। ये रेडियस रेशियो कैलकुलेशन पूछता है इस रेडियस रेशियो। बना लिया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मेंशन कीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। टॉपिक मेंशन करना, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड। तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है भी है, सम आयनिक सॉलिड, कुछ आयनिक ठोसों की संरचना, कुछ आयनिक ठोसों की संरचना। और फर्स्ट मेंशन करना आप NaCl, फर्स्ट एग्जांपल मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl की संरचना। और इसमें मेंशन करना NaCl, सबसे पहले मेंशन करना NaCl known as rock salt and table salt, NaCl known as rock salt and table salt। टेबल सॉल्ट खाने की मेज़ पे रखा आता है ना ये, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट करना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना NaCl को रोक लवण व टेबल लवण के नाम से भी जाना जाता है, रोक लवण व टेबल लवण के नाम से भी जाना जाता है।
टेबल लवण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में यहाँ तक की। नेक्स्ट लिखना है इसमें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। ये जनरल क्वेश्चन है भैया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है ना, NaCl की जलीय विलयन को ब्राइन के नाम से जाना जाता है। NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन करना, इन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl लिखना, इन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, वैसे मेंशन कर देना, वर्बली बोल रहा हूँ। इन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, cation is Na plus, and anion is Cl minus, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। NaCl की संरचना में Na प्लस धनायन होता है, वह Cl माइनस ऋणायन होता है, नेक्स्ट मेंशन करना, NaCl फेस सेंटर्ड, NaCl form फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, NaCl form फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, NaCl form फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, NaCl फलक केंद्रित प्रकार की संरचना बनाता है, नेक्स्ट मेंशन करना, इन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl Cl minus present at each corner of the cube, as well as center of each face, NaCl की संरचना में Cl माइनस घन के कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, नेक्स्ट मेंशन करना, एंड Na plus ion present at center of the cube, as well as center of the cube, center of lies at center of each edge, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना,
तथा तथा Na प्लस आयन तथा Na प्लस आयन घन के केंद्र में तथा 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 सभी केंद्रों के तथा सभी किनारों के केंद्र पर स्थित होते हैं तथा सभी किनारों के केंद्र पर स्थित होते हैं तथा सभी किनारों के केंद्र पर स्थित होते हैं सभी किनारों के केंद्र पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना, NaCl संरचना में इन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl coordination ratio is 6:6 coordination ratio is 6:6। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, NaCl की संरचना में समन्वय संख्या का अनुपात 6:6 होता है 6:6 होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, that means Cl minus surrounded by 6Na plus ion surrounded by 6Na plus ion and Na plus ion surrounded by 6Cl minus ion surrounded by 6Cl minus ion। बात समझ में आ गई क्या? ध्यान देना, एक तो इसका हमेशा याद रखना आप क्या, एक तो इसका ये जो तुम्हारे पास में है ना, क्या जो कोऑर्डिनेशन जो रेशियो है वो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। यही इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन रेशियो ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज अपन बनाएंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को समझने में आपको, हाँ इसकी स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछता भी है, ध्यान देना, और एग्जाम में पूछता है तो आपको बना के आनी भी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? स्ट्रक्चर जो अपन ने उस दिन बनाई थी ना, मतलब इस पर कंप्लीट अपन ऐसे स्ट्रक्चर इसके कंप्लीट बनाएंगे भाई, ये करके आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ठीक है ना। फिर इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हम देखेंगे, पूरी कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। अरे बात समझ में, ये करके फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉर्नर वगैरह कितने थे कितने नहीं थे, सारी इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। आई बस, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन रेशियो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग हमेशा याद रखना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर इनके पास में ये किस किस से सराउंडेड है। अरे बात समझ में, कि ये सराउंडेड कितना है कितना नहीं है, वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगी। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? इसके एग्जाम्पल तो मेंशन कर लीजिए, एग्जाम्पल मेंशन कीजिए, इसके उदाहरण मेंशन कीजिए, इसके एग्जाम्पल। या इसकी स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं, एक बार देखना, इसकी स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं भाई। देखिए भाई, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, आप समझना भाई। NaCl की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता ही हूँ मैं आपके सामने। NaCl की क्या अभी कॉपी होती ना तब तो आप क्या आराम से अच्छे से बना लेते इसको, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है यार, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए
ये बनाने के बाद में क्या है, यहाँ से सारे ये जितने भी तुम्हारे पास में एसेज है ना, इसको सेंटर से ऐसे लाइन खींच दीजिए। जो बोला जा रहा है ना वो करना, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना। ये काम कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद में क्या करना भाई, ये जैसे है ना वैसे पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिए, इसी के पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिए, और ये खींचना उतनी ही जितनी अच्छी लगे, ठीक है ना। ये लाइन खींच देना। इसके बाद में ये जो नीचे है ना तो इसको बहुत नीचे तक ले जाइए, और ये ऊपर है तो इसको ऊपर तक रख लीजिए, और उसके बाद में एक लाइन है ना इन दोनों के आपस में खींच दीजिए। ये देखिए पैरेलल बनेगा। ऐसे भी यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच देना। ये नीचे है तो इसको भी नीचे तक ले जाना, और ये ऊपर है तो इसको ऊपर तक रख लेना, यहाँ तक बना लीजिए। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो और क्या बचा है इसके अंदर, बस और कोई ख़ास बच्ची नहीं है बात। अब क्या है देखना, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक लाइन और बना दीजिए। ये NaCl की भैया बिल्कुल स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या कह रहा है वो, तुम्हें यही तो कह रहा है, ये कौन है, यहाँ पर कौन है Cl-, ये कोने ही तो है Cl-। 8 कोनों पे कौन है Cl-। ये देखना 8 कोनों पे कौन है Cl-, 8 कोनों पे, ठीक है। और कहाँ है फेस का जो सेंटर है, ये फेस का सेंटर है, ये देखिए भी ये फेस का सेंटर है, ये भी फेस का सेंटर है, ये भी फेस का सेंटर है, ये भी फेस का सेंटर है। इसमें ये फेस का सेंटर, ये आगे वाला सेंटर और ये पीछे वाला सेंटर। आई बात समझ। ये तो कौन Cl-। अब किसकी बात करेंगे, Na+ की। Na+ कहाँ प्रेजेंट है यार, या किनारों, सभी किनारों पे। और किनारे ये देखिए, ये जहाँ जहाँ किनारों का सेंटर है ना वहाँ कौन है भैया, ये Na+ है। ये किनारों के सेंटर में कौन है, Na+ है। और एक कहाँ था भाई, ये सेंटर में था, यहाँ पर सेंटर था। एक लाइन बनानी पड़ेगी यार, यहाँ एक लाइन बनेगी, एक लाइन ये भी बनेगी, तब बैठेगा ये जाके, और थोड़ी बनेगी कुछ। एक लाइन ये भी बनानी पड़ेगी। हाँ ये है, ये जो है तुम्हारे पास में सेंटर में 1 2 3, बिल्कुल 1 2 3 अब बन गया। तो कहने का मतलब ये जो तुम्हारे पास में डार्क है ना, ये तो कौन है Cl-, और ये जो ग्रीन है ना ये कौन है तुम्हारे पास में Na+। ये है स्ट्रक्चर इसकी NaCl की। तो देख लेना ये NaCl की हमने स्ट्रक्चर बना दी, आपको भी एग्जाम में ऐसे कैसे बनानी है, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए डियर स्टूडेंट्स, योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म इज मेहता कॉलेज। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो तुम्हारे पास में सॉलिड कंपाउंड थे उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। हमने NaCl की स्ट्रक्चर देख ली थी। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड की संरचना। और इसमें मेंशन करना सबसे पहले तो ये मेन टॉपिक मेंशन कीजिए आप लोग, फिर मैं लिखवाता हूँ इसके स्टेटमेंट आपको नोट डाउन करवाता हूँ। लिख लिए यहाँ तक। लिखिए इसमें सीजियम क्लोराइड फॉर्म SCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स। सीजियम क्लोराइड फॉर्म SCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स
SCC टाइप क्रिस्टल लेटिक्स, SCC टाइप क्रिस्टल लेटिक्स in cesium chloride, cesium is cation, and Cl minus is anion, and Cl minus is anion, and Cl minus is anion. नेक्स्ट मेंशन करना Cl minus lies at each corner lies at each corner of unit cell, and cesium plus ion यानी कि Cs plus ion lies center of cube, that means cubic void, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। सीजियम क्लोराइड SCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, SCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, SCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, SCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। नेक्स्ट में करना सीजियम क्लोराइड में सीजियम केटाइन होता है या सीजियम धनायन होता है, वह Cl ऋण आयन होता है, नेक्स्ट मेंशन करना Cl माइनस एकक कोष्टिका के प्रत्येक कोने पर स्थित होता है, Cl माइनस एकक कोष्टिका के प्रत्येक कोने पर स्थित होता है तथा सीजियम प्लस आयन एकक कोष्टिका के केंद्र में उपस्थित होता है, अर्थात घनीय छिद्र में उपस्थित होता है, बात को समझना। ये है तुम्हारे पास में सीजियम क्लोराइड बनेगा कैसे भाई, ये यूनिट सेल है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ कौन प्रेजेंट है, ये Cl माइनस आयन है, ठीक है भाई। ये जो सेंटर में है वो कौन है, सीजियम है, सीजियम। अब इसमें मजे वाली बात क्या है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो रेशो है, जो समन्वय संख्या का अनुपात है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो रेशो है वो है 8:8। यही है काम की बात यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो वो है तुम्हारे पास में 8:8, समन्वय संख्या अनुपात, समन्वय संख्या अनुपात, समन्वय संख्या अनुपात क्या होगा, 8:8। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या है, यानी कि मैं यही कहूँगा कि इस रेशियो से हम ये बोल सकते हैं कि Cl माइनस आयन सराउंडेड बाई 8 Cgm प्लस आयन एंड ईच Cgm प्लस आयन सराउंडेड बाई 8 Cl माइनस आयन। तो पहले तो ये लिखिए, फिर इसका स्टेटमेंट मैं आपको मेंशन करवाता हूँ। ये बनाइए, फिर इसका स्टेटमेंट मेंशन करवाता हूँ आप लोगों को। आई बात हम फिर अपन क्या देखेंगे, इसका स्टेटमेंट देखेंगे।
ठीक है, तो लिखिए इसमें, लिखिए इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर each Cl minus ion, each Cl minus ion, each Cl minus ion surrounded by 8 cesium plus ion, surrounded by 8 cesium plus ion, and each cesium plus ion, and each cesium plus ion surrounded by 8 Cl minus ion, 8 Cl minus ion, 8 Cl minus ion। यहाँ पर ये कौन है? ये है Cl माइनस। ये कौन है भैया? ये है सीजियम प्लस आयन। अब ये 8:8 कैसे है रे? देखना बात को समझना। ये से समझोगे कि नहीं समझोगे? बिल्कुल समझदार भैया। सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसका 8 कैसे है। ये जो तुम्हारे पास में है ये सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे है? तो आप ये देखिए इसका जो नियरेस्ट एटम है, बात को समझना, इसके जो नियरेस्ट नेबर है, तो हम यही तो कहेंगे कि नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस होगी भाई ये क्या होगा? ये डायगोनली इसी के ऊपर तो प्रेजेंट होगा। ये डायगोनली इसी के ऊपर तो प्रेजेंट होगा। यस नो? क्यूब के अंदर ये जो क्यूब बना हुआ है, ये जो तुम्हारे पास में एटम है, ये जो सेंटर में है, वो डायगोनली डिस्टेंस देखिए, यानी कि किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो सकता है कि इसके √3a डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस पे क्या मिलेगी? एटम मिलेंगे अपने को। और इतनी डिस्टेंस पे कौन कितने एटम प्रेजेंट है? 8 एटम प्रेजेंट है भैया। ये से ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना होना चाहिए? बिल्कुल 8 होना चाहिए। अब आप बोलो सर इनका, तो इनकी भी वही बात होगी भैया। है बात समझ? इनके लिए भी वही बात होगी कि इनकी भी बात करें तो यहाँ पर भी ये एटम, आई बात समझ? ये जो एटम होंगे, बात को समझना, मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूँगा। देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे मैं इसका एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर समझाऊँगा आप लोगों को कि इनका 8 कैसे होगा। हाँ जी, ये देखो ये 2 क्यूब है। तो आप मुझे एक बात बताना कि ये देखना भाई, आप ये देखो कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एटम प्रेजेंट है कि नहीं है, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो एक बात बताना रे कि यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है ये, तो समझना बात को। अब बात को समझना कि ये जो कॉर्नर है, ये कोने पे प्रेजेंट ये एटम मतलब 8 क्यूब के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक बात बताओ रे कि ये यहाँ से एक ये भी तो सराउंडेड होगा कि नहीं होगा? मतलब इस सीजियम से ये सराउंडेड है, इधर वाले से यहाँ से भी ये सराउंडेड है। ये 2 तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी अब आप ये बताओ 8 क्यूब के अंदर, आई बात समझ में? ये 2 तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यही तो होगा कि ये जो सेंटर वाला है, ये जो कोने वाला है, इसका कंट्रीब्यूशन कितने में होगा रे? 8 में होगा। दैट मीन्स ये जो क्यूब बनी हुई है, इसके पास में भी क्यूब बनी है, तो ये इधर से भी होगा, इधर से होगा, इधर से होगा। और इतने ही 8 क्या है क्यूब ऊपर बने होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये बना लीजिए सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। और इसके एग्जाम्पल भी मेंशन कर लेना भैया, एग्जाम्पल भी मेंशन कर लेना आप लोग। सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, ये भी है इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट मेंशन करना, ये बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, स्ट्रक्चर ऑफ ZnS।
स्ट्रक्चर ऑफ ZNS। ठीक है भैया। अब ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसकी स्ट्रक्चर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ZNS है वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा भैया। ठीक है ना, 2 टाइप के, और वो एग्जाम में पूछेगा भी ये 2 टाइप में, बोलेगा कि आपको ये स्ट्रक्चर बनानी तो वो ही बनानी है। एक बनेगी तुम्हारे पास में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और एक बनेगी वोर्जाइट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इंग्लिश में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अपन आगे इसमें फर्स्ट लिखना आप जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट मेंशन करना जिंक ब्लेंड संरचना, हिंदी विंडी वाले भी यार लिख लेना जिंक ब्लेंड संरचना, जिंक ब्लेंड संरचना मेंशन कर लेना भैया, जिंक ब्लेंड संरचना। फर्स्ट मेंशन करना जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और इसमें मेंशन करना भैया ZNS, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में ZNS फॉर्म FCC टाइप क्रिस्टल लेटिक्स, FCC टाइप्स क्रिस्टल लेटिक्स, FCC टाइप क्रिस्टल लेटिक्स, FCC टाइप क्रिस्टल लेटिक्स इन स्ट्रक्चर ऑफ ZNS, इन स्ट्रक्चर ऑफ ZNS S-2 lies at each corner as well as center of each face, as well as center of each face, as well as center of each face in crystal lattice, in crystal lattice या in unit cell and Zn plus 2 lies at Zn plus 2 lies at body diagonal of cube, that means lies at tetrahedral void, that means lies in tetrahedral void, that means lies in tetrahedral void। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, लिखिए ZNS की संरचना में ये ऐसे मेंशन करना ZNS FCC प्रकार की क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, ZNS FCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, ZNS FCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? FCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। आगे मेंशन करना
ZNS की संरचना में S माइनस टू एकक कोष्टिका के या S माइनस टू सभी कोनों पर तथा फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं आगे मेंशन कीजिए Zn प्लस टू आयन घन के विकर्ण पर उपस्थित होते हैं अर्थात चतुष्फलकीय छिद्रों में उपस्थित होते हैं नेक्स्ट मेंशन करना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो समन्वय संख्या अनुपात मेंशन कीजिए इसका, वही तो इम्पोर्टेंट है इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो समन्वय संख्या अनुपात, लिखिए 4:4 और इसमें लिखना इन स्ट्रक्चर ऑफ ZNS each S minus 2 ion surrounded by 4Zn plus 2 ion and each Zn plus 2 ion surrounded by S minus 2 ion। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना ZNS की संरचना में सभी S minus 2 ion यार एक सेकेंड मैं रिपीट करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ईच S minus 2 ion surrounded by 4Zn plus 2 ion and each Zn plus 2 ion surrounded by 4S minus 2 ion। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना कि ZnS2 की संरचना में सभी S minus 2 आयन 4 Zn plus 2 आयनों से घिरे हुए होते हैं तथा सभी Zn plus 2 आयन 4 S minus 2 आयनों से घिरे होते हैं देखना भी है बात समझना। देखिए सबसे पहले S minus 2 कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके लिए तो तुम एक पूरी की पूरी क्या बना लीजिए, एक यूनिट से बना लीजिए, मतलब एक जालक क्रिस्टल जालक बना लीजिए। पाँच सात मिनट आया, 5-7 मिनट में। अब ये स्ट्रक्चर तो आप हर बार बना ही रहे थे। करना क्या है अभी, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये लाइन खींच दीजिए इसके सेंटर पे सभी में। सीख लो ये स्ट्रक्चर बनाना आप लोग। ठीक है भाई, फिर क्या करोगे भाई,
इसमें देखना है, इसके पैरेलल यहाँ लाइन खींच दीजिए आप, इसके पैरेलल, और ये नीचे है तो इसको नीचे तक ले जाइए, ये ऊपर है तो इसको ऊपर तक रख लीजिए आप। आई बात समझ, यस है ना। फिर ये यहाँ पे, यहाँ ये होने के बाद में ये यहाँ और ये यहाँ, ये लीजिए, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को ये करना पड़ेगा, है बात समझ में, यस है ना। फिर क्या करोगे आप लोग, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मिलाइए इसके सेंटर से, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर से मिलाइए, और एक लाइन आप लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाइए। ये भैया तो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, ये तो बनाते थे। अब तुम देखो कि ये जो तुम्हारे पास में सीजियम है ना, ये S-2, ये कहाँ कहाँ परसेंट होगा, देख तो एक तो कोने पे परसेंट होगा, जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ एक तो इसको बना दीजिए। सॉरी, कॉर्नर पे तो बनाना था भाई, आप किनारों पे भी बना रहे हो, कॉर्नर पे ही तो बनाना था। अरे यार ज़्यादा बना दिए रे। ठीक है, कॉर्नर पे बना दिया। अब जहाँ जहाँ फेस है उसके सेंटर पे भी बनाइए, फेस के सेंटर पे भी बना दिए। ये आगे वाली और ये पीछे वाली, ये बनाया आप लोगों ने। यही तो, यहीं पे तो प्रेजेंट होंगे ये। यस है ना, बिल्कुल यस। अब इस यूनिट सेल में आप मुझे एक बात बताना कि देखिए ये और इसमें फेसेस के ऊपर जो एटम, फेसेस की अपन जो बात करेंगे यहाँ तो ये है। अब जो सीजियम है वो टेट्राहेड्रल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो टेट्राहेड्रल तो क्या है, इसके √3a/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ओनली और ओनली मैंने किसको बनाया है अभी, S-2 को बनाया है, Zn+2 को तो लिखा ही नहीं है अभी। तो Zn+2 के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर में बना के देखता हूँ, देखना भैया। भाई यही तो है तुम्हारे पास में, ये कौन है, ये S-2, S-2 कहाँ प्रेजेंट है भैया, यहाँ पर कॉर्नर पे प्रेजेंट है भैया, यस है ना। और यहाँ पर फेसेस पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे यही प्रेजेंट है तुम्हारे पास में S-2, एक यहाँ पर प्रेजेंट है और एक यहाँ पर प्रेजेंट है, ये पीछे। तो आप समझना, ये जो तुम्हारे पास में बन रहा है ना, ये जो एटम बन रहे हैं, ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, ये कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर पकड़ लो आप अपने रूम पे, और उस कॉर्नर पे देखो कितनी फलक अटैच है, उससे वहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या अटैच है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और ये एक जो इसके पीछे जा रही है भाई, एक तो इस लाइन से फलक बनेगा, इससे इससे। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे यहाँ पर कौन होगा, ये टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, मतलब ये जो होगा ना यहाँ पर, ये बना लेना आप, तो ये स्ट्रक्चर बना लेना। ये जो है, ये एटम जो है ना तुम्हारे पास में, ये कौन है, ये है Zn+2,
और ये सभी में ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग। आई बात समझ? ये संरचनाएँ आप लोग बना दीजिए। Zn(H2) की जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को करवा दी है। कौन सी स्ट्रक्चर करवा दी है? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर करवा दी है। तो आज के क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, यहाँ तक का कर लेते हैं।